तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो आज 4 फरवरी 2025 की पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है। तो पहली शिफ्ट के आधार पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कैसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम में वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, टिप्पणी जो नृत्य है ये कहाँ का है। टिप्पणी नृत्य की बात करें तो ये है गुजरात का लोक नृत्य। और गुजरात का एक और लोक नृत्य है, कौन सा है आपका, डांडिया हो जाएगा। डांडिया व गरबा, ये दो नृत्य भी हैं आपके गुजरात के, इनको भी तैयार कर लेना जिनका आने वाले शिफ्टों में है। एक देखिए गुजरात में क्या मनाया जाता है, रण उत्सव। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, गुजरात के कच्छ के रण में मनाया जाता है। अगला कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात करें तो ये है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। अगला कृष्ण का विलोम शब्द बताओ। कृष्ण का विलोम शब्द होता है श्वेत, धवल और शुक्ल, ये सभी क्या होते हैं, कृष्ण के विलोम शब्द। अगला पहले एशियाई खेल कहाँ पर खेले गए थे। तो पहले एशियाई खेल खेले गए थे नई दिल्ली में। कहाँ पर खेले गए थे, नई दिल्ली। अगला इनमें से कौन सा पौधा दीवार पर चढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा कद्दू। अगला है अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो एक तो प्राकृत भाषा, एक अरामी और तीसरा हो जाएगी ग्रीक भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला भाई कौन से पौधे होते हैं जो ऊपर की तरफ चढ़ते और फैलते हैं। तो इसका आंसर बनेगा आरोहक पौधे। क्या हो जाएंगे, आरोहक पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब और किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज हुई थी 29 अगस्त 1831 में हुई थी। और किसने की थी, माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, माइकल फैराडे। अगला एशियन गेम्स 1990 में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया। तो इसका आंसर बनेगा कबड्डी खेल को शामिल किया गया पहली बार। अगला है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब लागू हुई। तो ये लागू हुई 1 अगस्त 2014 में लागू हुई। अगला यूपीएससी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। यूपीएससी की बात करें तो अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक आता है। अगला है सरकार के कितने अंग होते हैं। सरकार के टोटल 3 अंग होते हैं। एक तो होती है विधायिका, दूसरी होती है कार्यपालिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। अगला बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में और किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। अगला कथकली कहाँ का लोक नृत्य है। कथकली जो है ये केरल का लोक नृत्य है। और इसके अलावा एक और नृत्य है मोहिनी अट्टम, ये भी कहाँ का है, ये भी है आपका केरल का। कुछ नृत्य और हैं जैसे कि एक आता है राउफ, ये राउफ कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का। ओके, तो राउफ को तैयार कर लेना, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का हो जाएगा। एक आता है नृत्य बिहू, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा असम का लोक नृत्य। नेक्स्ट है संविधान का जो भाग 3 है उसका संबंध बताओ। संविधान के भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार हैं। क्या है, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय का जो लिंगानुपात है बताओ। तो प्रति 1000 पुरुषों पर 986 महिलाएं। अगला है तीसरी पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन था। तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है, 1961 से 1966। और इसके बारे में जान लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो प्राथमिक लक्ष्य है भारत को एक आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना। तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए कुछ हम लोग विटामिन और नृत्य के क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके आने वाले शिफ्टों में आ सकते हैं।
तो देखिए कुछ नृत्य आपके रह गए थे, जैसे कि आपका एक आता है चोंग। चोंग कहाँ का नृत्य है? ये हो जाएगा नागालैंड का। ओके। एक आता है यक्षगान। यक्षगान आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का लोक नृत्य है। ओके। तो एक आता है कजरी। कजरी कहाँ का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। अब देखिए कुछ विटामिन का क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग विटामिन ए की बात करते हैं। तो विटामिन ए, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होती है। और इसका जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है, वो क्या होता है? रेटिनॉल। फिर आता है विटामिन बी। विटामिन वी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है। कौन सा होता है? बेरी बेरी। और इसका केमिकल नेम होता है थायमिन। फिर होता है विटामिन सी। विटामिन सी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। और इसकी कमी से, और इसका केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर होता है विटामिन डी। अगला आता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेटस होता है। बच्चों में हो जाता है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। तो कुछ मैंने आपको बता दिए। देखिए अब एक क्वेश्चन आता है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी होते हैं। और वसा में घुलनशील कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।